बर्थ चैप्टर में स्टूडेंट्स हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इस लेसन में बाय एजे क्रोनिन। तो एजे क्रोनिन जो बिलोंग करते हैं यूके को, इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वह 1896 से लेकर 1981। ओके, एजे क्रोनिन, ए का जो इनका फुल फॉर्म, जिनका हम एब्रीविएशन देखेंगे तो आर्कीबाल्ड जोसेफ क्रोनिन ये इनका नाम हो जाता है। ठीक है, एजे क्रोनिन। अब बर्थ, जैसा कि चैप्टर का टाइटल है बर्थ यानी जन्म, तो दिस इज स्टोरी अबाउट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेडिकल फील्ड बाय अ पर्सन। कोई पर्सन है डॉक्टर एंड्रयू, जो अपना एक्सपीरियंस मतलब मेडिकल फील्ड में जो प्रैक्टिस करते हैं उसका उनका एक एक्सपीरियंस इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो लर्न करते हैं इलाज करना या जो भी ऑपरेशन सर्जरीज है इस तरह से। तो उसमें से एक कंटेंट इस चैप्टर में है बर्थ, जिसमें कि बेबी का जन्म बताया गया है। एजे क्रोनिन जो कि फिजिशियन है राइटर के अलावा, ठीक है। आर्कीबाल्ड जोसेफ क्रोनिन स्कॉटिश फिजिशियन एंड नॉवलिस्ट है। और ये जो आपका चैप्टर है, ये जो कंटेंट एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है, तो द सिटाडेल करके जो नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1937 में, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट है। ओके, एक कुछ उसका कंटेंट उसमें से ये कुछ ले लिया गया है आपके चैप्टर के रूप में। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, जो कि हमको समझना होता है फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग एंड tackle the MCQs especially. In this excerpt from the Citadel, Andrew Monsoon, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blanley. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. तो ये पूरी रूपरेखा आपके सामने हो गई, सीटेडल से लिया गया है। और जो डॉक्टर लिया गया है एंड्रू मेंसन, जो मेन कैरेक्टर है, यही वो पर्सन है जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्हीं का ही एक्सपीरियंस बताया गया है। न्यूली अभी आउट हुए मेडिकल स्कूल से और उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करी है असिस्टेंट के रूप में। किसके असिस्टेंट के रूप में? डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंदर ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन में, व्लेनली में। और अपनी इनकी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीना, उनसे किसी बात पे डिसअपॉइंट होकर ये लौट रहे थे कि एक शाम की बात है, तो इनको इनके जो है पेशेंट मिलते हैं, वो है जो मॉर्गन उनकी वाइफ, जो कि उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं और पहला बेबी उनको होने वाला है उनकी वाइफ को। तो जो मॉर्गन उनका वेट कर रहे होते हैं कि चलिए हमारे घर। यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू होती है स्टूडेंट्स। दो इट वॉज नियरली midnight even Andrew reached ब्रिंगोवर ही फाउंड जो मॉर्गन। तो जैसे ही आधी रात का समय था, लेकिन एंड्रयू जब पहुंचते हैं, ये डॉक्टर एंड्रयू जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने, तो देखते हैं वहाँ पे जो मॉर्गन है वेटिंग फॉर हिम। ये वो जगह है जहाँ पर ये रहते हैं, तो ब्रिंगोवर में एक प्लेस का नाम है, और वहाँ पे ये वेट कर रहे थे जो मॉर्गन की डॉक्टर सर आ जाएं तो हम इनको लेके जाएं। वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। तो सर्जरी जो प्लेस है वहाँ पर से लेकर घर के बीच जो है, मतलब तेज चलकर उनका वेट कर रहे, जल्दी से डॉक्टर आए तो लेके जाए। एट द साइड टू हिम द बर्ले ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। तो ये जो मॉर्गन है, ये ड्रिलर है, ठीक है, ड्रिलिंग का काम करते हैं। तो उसके चेहरे पे कुछ रिलीफ आ गया डॉक्टर को देखकर। डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, दिस द मिसेस वांट ये बिफोर टाइम टू। तो कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ आपको देख के, और मैं बहुत देर से आपका पिछले 1 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ, और जो मेरी जो वाइफ है तो आपकी ज़रूरत है उनको, टाइम से पहले होने वाला है। तो समझ आते हैं वो। एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स। तो इसी बीच जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो रिकॉल करते हैं, एकदम वो उनको मेमोराइज करते हैं एब्रप्टली, सडनली, कि विचार करते हैं अपने ऊपर कि क्या जो वो फेस करके आए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दस वो कहते हैं कि तुम वेट करो। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग। घर के अंदर जाते हैं, अपना बैग लेकर आते हैं। टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लैन का टेरेस। तो ये इनका एड्रेस है, नंबर 12 ब्लैना टेरेस। ये किसका एड्रेस है? जो मॉर्गन का, जिसकी वाइफ को बेबी होने वाला है, ठीक है। तो उधर जाते हैं, फिर ये दोनों मिलके वो अपना बैग ले लेते हैं डॉक्टर। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री। बहुत ठंड है, रात का समय है तो हवा ठंडी है। यूजली सो परसेप्टिव। कैसी है? परसेप्टिव है। परसेप्टिव मीन्स कुछ
पूर्वाभास सा हो जाता है ना, ही परसेप्टिव है कि आपको कुछ अंदर से फील हो, परसीव कर सको उस फीलिंग को। एंड्रयू नाउ फेल डल एंड लिस्टलेस। एंड्रयू जो है बहुत ज़्यादा बेचैन थे। लिस्टलेस मतलब बेचैन है, डल है, उदास तो थे ही। क्रिस्टीना जो उनकी गर्लफ्रेंड है, कुछ डिसअपॉइंट होकर आए थे वहाँ से। ही हैड नो प्रीमोनिशन, तो उनके अंदर कोई प्रीमोनिशन नहीं था, एक फीलिंग समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ लगे कुछ होने वाला है, इस तरह से ऐसी कोई फीलिंग के साथ वो नहीं जा रहे थे। दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, कि उनको ऐसा अंदर से नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत लिस्टलेस हैं, डल हैं, जा रहे हैं, चलो जाएंगे, जो भी होगा प्रोसेस करेंगे और आ जाएंगे। उनको अंदर से ऐसा कोई पूर्वाभास नहीं था कि आज रात होने क्या वाला है, कुछ अनयूजुअल होने वाला है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लैनली, कि कुछ ऐसा होगा जो उनके ब्लैनली जो जगह है, वो टाउन है, उस शहर में इनका पूरा जो फ्यूचर है उसको इन्फ्लुएंस कर जाएगा। आज कुछ ऐसा होने वाला है इस केस में। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12। चुपचाप से दोनों पहुंच जाते हैं। जो ड्रू अप शॉट, तो जो है वही शॉट पहले भी थोड़ा सा रुक जाता है। क्यों रुक जाता है वो? फिर वो कहता है आई एम नॉट कमिंग, मैं अंदर नहीं आऊँगा। ही सेड हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, क्योंकि उसकी वॉइस में स्ट्रेन, एक तनाव दिखाई दे रहा था। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, और कहता है डॉक्टर सर से कि मुझे पता है आप हमारे लिए कुछ अच्छा ही करोगे। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। अंदर जाते हैं डॉक्टर एंड्रयू, वो अंदर जाते हैं तो संकरी सी सीढ़ियाँ थी, ऊपर लेके जाती, छोटा सा बेडरूम है, क्लीन बट पुअरली फर्निश, साफ सुथरा था लेकिन ज़्यादा सजावट नहीं थी। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और केवल एक ऑयल लैम्प चल रहा था। हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर, वहाँ पर कौन थी? जो मॉर्गन की सास थी, ठीक है, मिसेस मॉर्गन्स की मदर थी, यानी कि इनकी सासू माँ। अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 70 एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। तो वहाँ पर एक उनकी मदर थी, उनकी वाइफ की मदर थी, और ग्रे हेयर्ड थे, उनके सफ़ेद बाल, 70 एज की थी, और साथ में एक एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। पेशेंट के पास एक नर्स बैठी थी, वो भी वेट कर रही थी, वॉचिंग। तो वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। जैसे वो रूम से जाते हैं तो वो उनके एक्सप्रेशन भी देख रहे हैं कि इन्होंने जब एग्जामाइन किया है पेशेंट को तो ये क्या ही चल रहा है इनके मन में। तो अब डॉक्टर जब जाता है, ठीक है, पेशेंट को चेक कर रहा है, तो आसपास जो लोग हैं वो डॉक्टर को देख रहे हैं, डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन से जानना, पता लगाना चाह रहे हैं कि ये सीन क्या है। लेकिन तो इसमें उन लेडीज़ को लगता है कि कहीं डॉक्टर बोल के चले ना जाए कि मैं आता हूँ ऐसा, तो इसीलिए वो उनके लिए कहती हैं चलो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर बैच सेट द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ तो एंड्रयू स्माइल फ्रेंडली, स्माइल करते हैं फ्रेंडली, ना ही कोई ऐसा खास खुशी नहीं थी। ही सा दैट द ओल्ड वुमेन वाइज एन एक्सपीरियंस, समझते हैं, देखते हैं कि देखो जो ओल्ड वुमेन है, बूढ़ी महिला है, कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। रियलाइज्ड देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अभी कुछ समय लगेगा, जैसे कि मैं मेरे हाव भाव देखकर तो उसने, और वो डर गई कि मैं कहीं चला ना जाऊँ। ही सेइंग द ही वुड रिटर्न लेटर, ये कह के ना चला जाऊँ कि मैं अभी आता हूँ, तो वो इसलिए मेरे को चाय ऑफर करती है। डोंट फ्रेट मदर आई विल नॉट रन अवे, तो उनको कहते फ्रेट मीन्स चिंता करना, दुखी होना, तो कहते हैं कि माता जी आप दुखी मत हो, मैं कहीं नहीं भागूंगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, किचन में जाते हैं नीचे और चाय पीते हैं। ओवर रॉट एज ही वॉज ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ ही वेंट होम, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ओवर रॉट मीन्स वेरी वरीड, वेरी अनहैप्पी, खुद अंदर से इतने थके हुए दुखी थे, तो ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच, उनको पता था अगर वो चले भी जाएंगे घर तो 1 घंटे की भी नींद उनको मुश्किल से मिल नहीं पाएगी। एंड ही न्यू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, और जो यहाँ केस है, जो जन्म होना है बेबी का, तो इनकी सारी अटेंशन की ज़रूरत है यहाँ पर। अ क्वेयर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, और उसके ऊपर एक लेथार्जी मतलब एक थकावट सी चढ़ी हुई है। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, तो उसने डिसाइड किया, डॉक्टर एंड्रयू ने, कि मैं यहीं रहूँगा जब तक सब कुछ अच्छे से ना हो जाए। एन आवर लेटर ही वेंट अप स्टेयर अगेन, 1 घंटे बाद वो फिर ऊपर जाता है। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, केम डाउन एंड वंस मोर, फिर से वो देखते हैं प्रोग्रेस हो रही है, और अभी वो नीचे आ जाते हैं फिर अपने। तो सेट बाय द किचन फायर के पास बैठ जाते हैं। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, तो इतनी जो वहाँ पे शांति थी कि खड़खड़ाहट है और जो टिक
टक की आवाज़ है वो सब सुनाई दे रही थी। नो देयर वॉज अनदर साउंड, लेकिन वहाँ पर एक और साउंड था। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही पेस्ट इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जो कि मॉर्गन के पैरों की आवाज़, जो कि पेस्ट कर रहा था, यहाँ से वहाँ वॉक कर रहा था गली में बाहर। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सैट इन हर बैक ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशनलेस, और एक ओल्ड वुमेन जो उसके पास बैठी थी ब्लैक ड्रेस में, वो भी मोशनलेस थी। उसकी आंखें जो है अलाइव एंड वाइस, बहुत ज़्यादा आंखों में जीवन था, एकदम समझदार दिख रही थी। प्रोबिंग नेवर लीविंग हिज फेस, प्रोबिंग कुछ खोज वाली आंखें जो होती हैं, और जो कि उसकी आंखों से, उसके चेहरे से ये फीलिंग नहीं जा रही थी। His thoughts were heavy, muddled. The episode he had witnessed at Cardiff Station still obsessed him morbidly. अभी जो अपनी ये गर्लफ्रेंड से मिलकर आए थे कार्डिफ स्टेशन पे क्रिस्टीना से, और वो एपिसोड इनके माइंड में चल रहा था, और इस वजह से वो ऑब्सेस्ड मॉर्बिडली, मॉर्बिडली मतलब होता है उदासी से उस बात को वो सोच रहे थे, वो चीज़ इनके ऊपर अभी छाई हुई थी। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली। तो फिर इसी बीच ये सोचते हैं कि जैसे मान लो जो इनकी गर्लफ्रेंड है उन्होंने इनको धोखा दिया, तो ये कहते हैं, एक ब्रैमवेल एक मैन है, कोई व्यक्ति है जिसको ये जानते हैं, कहते हैं देखो, मन में सोचते हैं कि वो भी तो कितना डिवोटेड है अपने वुमेन के प्रति जिसने इनको धोखा दिया। सॉलिडिटली मीन्स बेईमानी की इनके साथ। ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू द शीर्ष ब्लॉट व्हेन ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली। और वो कहती है कि देखो, एक और पर्सन को सोचते हैं कि एक जो श्रीयुष एक ब्लड वैन है, वो भी तो डैनी के प्रति किस तरह से बाउंड है, किसी महिला के प्रति एक और जो व्यक्ति है वो किस तरह से उसके प्रति बिल्कुल बंधे हुए हैं। लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, वाइफ के होते हुए भी वो भी अनहैप्पीली रह रहे हैं। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दिस मैरिजेस वर डिसमल फेलियर। तो ये सारे रीजन्स वो 2-3 लोगों के बारे में सोचते हैं कि ये जितनी सारी मैरिजेस हैं ये सब फेलियर हैं, ठीक है, बिल्कुल साइलेंटली। डिसमल मीन्स वेरी मिजरेबल, बहुत दुख भरे फेलियर्स हैं। इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। तो यही कंक्लूजन निकलता है, अब जो वो प्रेजेंट अवस्था में कैसा है, इस सब से वो उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति हो जाती है। विंस मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट। वो सोचता है कि मैरिज करना एक तरह का आइडियलिक स्टेट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आप ही सोचता है कि एक शांतिपूर्ण अच्छी अवस्था होगी, लेकिन कैसे होगी। यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीना बिफोर हिम। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि क्रिस्टीना के साथ अगर वो मैरिज करे तो कैसा ही होगा उसकी मैरिज का जो सीन है। हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट। और ये सब कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था उनका, किस वजह से हुआ था, जो भी लेवल था, डाउट था उसके माइंड में, और ओवरफ्लोइंग हार्ट था, जो ओवरफ्लोइंग फीलिंग्स थी उसके दिल में इनके लिए, विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड, जिसकी वजह से ये रिसेंटफुल हो गए और कन्फ्यूज्ड हो गए, इनको परेशान कर दिया उनकी फीलिंग ने। रिसेंटफुल मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट से भर दिया। लेकिन ही लेट हिज chin sink upon his chest, stretched out his leg, stared broodingly into the fire. He remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christina that he started when the old woman oppositely suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. तो यही सब वो सोच रहे थे, इसी तरह से वो काफ़ी देर तक बने रहे, सो लॉन्ग, और उनके जो थॉट थे वो पूरी तरह से क्रिस्टीना के साथ सोचते हुए, वो पूरे विचार इसी में मगन थे। और तो इन्होंने देखा कि जो ओल्ड वुमेन है अपोजिट इनके सामने सडनली उनको बोलती है, और जो हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, वो इनको एकदम से बोलती है, उसका जो मेडिटेशन था उसकी जो गहरी सोच थी वो एकदम से इनकी तरफ ही थी, डिफरेंट तरह की थी जो वो इनको कहने जा रही थी। तो सीजन सेड, अब ये जो की वाइफ है ना, जिसको बेबी होने वाला है, उसका नाम है सूजन। तो वो ओल्ड वुमेन कहती है डॉक्टर से कि सूजन ने कहा है नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, कि आप उसे क्लोरोफॉर्म ना दें, इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, कहीं वो बेबी के लिए नुकसानदायक ना हो, होने वाले बच्चे के लिए। शी इज ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, डॉक्टर बैश, हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, शी इज एडेड इन अ लो टोन, ए वी ऑल आर आई फैंसी। तो वो डॉक्टर वो ये बोल रही है कि उसके बेबी के लिए ये चीज़ खराब भी हो सकती है, और क्लोरोफॉर्म और उसकी जो ओल्ड आइज थी
उनमें एकदम विचार आया इस तरह से, और वो साथ में लो टोन में कहती हैं कि वी ऑल आर, कि हम सब यही सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, तो वो अपने आप को जिस तरह से इतने सारा विचारों में डूबे हुए थे, क्रिस्टीना एंड ऑल द पीपल जो मैरिजेस में रहते हैं, कैसे उनके बीच चलते हैं, इस सब में बिखरे हुए थे, तो कलेक्ट करते हैं खुद को, फिर कहते हैं इट वोंट डू एनी हार्म, कुछ नुकसान नहीं होगा, द एनेस्थेटिक से कोई नुकसान नहीं होगा, ही सेड काइंडली, एंड देयर विल बी ऑल राइट, और सब ठीक होगा, डॉक्टर उनसे कहते हैं, ओल्ड वुमेन से, यानी कि सूजन की मदर से। हियर द नर्सिस वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, तो नर्स की आवाज़ सुनाई देती है, वो टॉप से बुला रही होती है बेडरूम में जहाँ पेशेंट है। एंड्रयू ग्लैंस एट द क्लॉक, वो क्लॉक देखते हैं, विच नाउ शोड 3:30, देखते हैं घड़ी में रात के 3:30 बज रहे हैं, उठते हैं, वेंट अप टू द बेडरूम, ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, अब उनको लगता है कि उन्हें अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि नर्स ने बुलाया है। एन आवर elapsed, इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, 1 घंटा पूरा जो है गुजर जाता है, elapse हो जाता है, और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं वो डिलीवरी कराने के लिए बेबी की। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डाउन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस, तो एकदम जो बेबी पैदा होता है वो बिल्कुल लाइफलेस पैदा होता है। ठीक है, सबसे जो पहली जो घटना एकदम घटती है, तो जो बेबी पैदा होता है वो लाइफलेस है। ठीक है, ये जो ब्लाइंड मतलब जो खिड़की का जो पर्दा है वहाँ से जो देखा जाता है उन ब्रोकन एजेस से, किनारों से, तो ऐसा फीलिंग आता है कि जो बेबी है वो लाइफलेस है। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म ऑफ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू, जैसा कि वो उसको टिकटकी लगा के देखता है उस बेबी को, तो उसको एकदम उसके अंदर डर आ जाता है एंड्रू में। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था सब ठीक होगा। हिज फेस हीटेड विथ हिज ओन एक्सर्शन, उसका चेहरा उसके खुद का जो एक्सर्शन थे उसके अंदर, वो जो इतने एफर्ट कर रहा था डॉक्टर उस बेबी को बचाने के लिए, तो उससे उसका चेहरा एकदम गर्म, चिल्ड, सडनली ठंडा पड़ गया एकदम, क्योंकि वो इतनी कोशिश कर रहा था बेबी जब डिलीवरी कराने के लिए, देखता है बेबी लाइफलेस है तो उसका चेहरा एकदम चिल्ड हो जाता है। ही हेसिटेटेड, टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट द चाइल्ड, तो वो पूरी हेसिटेट करते हुए लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि क्या करने की, एक्सर्शंस, मतलब ये देखिए रिससिटेट मतलब जो किसी को सांस देकर, मुंह से सांस करके उसको दोबारा जीवित किया जा सके, इस तरह से। एंड इज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर, और जो उसके कर्तव्य थे मदर के लिए, हु वाज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, जो मदर खुद अपनी अभी बुरी हालत में है। द डिलेमा वाज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, और एकदम उसको कंफ्यूज हो रहा था कि क्या करे, जिसको वो एकदम कॉन्शियसली सॉल्व नहीं कर पा रहा था। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, फिर उसने जल्दी से बच्चे को नर्स को दिया। एंड टर्न हिज अटेंशन टू सूजन, और सूजन की तरफ ध्यान दिया, हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो कि अभी कोलैप्स्ड अवस्था में थी, बेहोश पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, जिसकी पल्स नहीं आ रही थी, एंड नॉट येट आउट ऑफ द एदर, और ना ही वो एदर मतलब जो भी उसको दवाई दी गई थी बेहोशी की, उससे बाहर आई थी। अपॉन हर साइड हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, तो जो उसकी हेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही थी। तो फ्रेंटिक मतलब जल्दी से वो एक सुव्यवस्थित रूप से करना चाहता है, उसकी स्ट्रेंथ को वापस लेकर आना चाहता है। मदर अभी भी बेहोश है, बेबी भी लाइफलेस है, तो परेशान हो गया था। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा ही समय लगता है कि वो एम्प्यूल मतलब छोटी दवा की शीशी ले और लेता है और मेडिसिन जो है उनको इंजेक्ट करता है। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्पेयरिंगली टू स्टोर द फ्लैसेड वुमेन, और जल्दी से वो सिरिंज जो है वो सब उसको वुमेन को जो है इंजेक्शन देता है, फ्लैसेड मतलब जो बेहोश अवस्था में पड़ी हैं उनको। और आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट्स, कुछ मिनट के बाद, फ्लंग डाउन मतलब होता है फेंक देना, जो सिरिंज का यूज़ करा और दवा लेके उस सबको सामान को फेंक दिया, ऐसे करके इतना जल्दीबाजी छाई हुई है उधर पे। ठीक है, जो निडल वगैरह इंजेक्शन लगाने की जो सुई है। और अनस्पेंगली मीन्स होता है कठोरता से, बहुत ही ज़्यादा कठोरता से वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है ना, कि उस वुमेन को जो है
उन दुर्बल अवस्था में है उनको वो होश में ला सके। तो कुछ मिनट के बाद जो फेवरिश एफर्ट्स करता है वो काफ़ी सारे एफर्ट करता है जल्दी जल्दी वाले। हर हार्ट इज स्ट्रेंथेंड, उसका हार्ट कुछ मजबूत होता है महिला का। ही सा दैट ही माइट सेफली लीव हर, तो फिर वो देखता है कि अब महिला ठीक है, जो सूजन मॉर्गन है वो सही हो गई है, कुछ जिस तरह से वो बेहोश थी, उसकी जान पल्स रेट डाउन हो गया था, वो सब ओके कर लिया उसने इंजेक्शन देके, दवा देके। नाउ अब वो सोचा अब मैं इसको थोड़ा छोड़ सकता हूँ, अब मैं बेबी को देख लूँ। ही संग राउंड, फिर वो जल्दी से घूम के जाता है। इन हिज शर्ट स्लीव्स हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, जैसे कि आईब्रोज पे पसीना छाया हुआ है, बाल वाल सर के चिपक गए हैं, शर्ट की जो स्लीव्स हैं वो ढीली सी हो गई है, मतलब इतना जल्दी जल्दी वो सब कुछ मैनेज कर रहा था। फिर इस चाइल्ड, वो पूछता है बेटा बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्टर, जो मेड है उसका डरावना सा जेस्टर बना हुआ है, मतलब परेशान है। शी हैड प्लेस इट बीनीथ द बेड, उसने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ट डाउन, तो जल्दी से ही एकदम पलक झपकते ही फ्लैश में ही वो जल्दी से घुटने के बल बैठते हैं। फिशिंग अमंग्स द सॉडन न्यूज़पेपर ब्लू द बेड, तो देखते हैं बिलो द बेड के नीचे न्यूज़पेपर में उसको फिशिंग करके रख दिया था, मतलब कि लपेट के बच्चे को वहाँ नीचे रख दिया था, क्योंकि इधर महिला की हालत बिगड़ रही थी ना माँ की, इसीलिए। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, बच्चे को बाहर खींचता है। अब बॉय था, परफेक्टली फॉर्म, अच्छे से जो है बॉडी उसकी सही थी, बिल्कुल बना हुआ था। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट, तो वो देखता है कि जो उसकी बॉडी है सफ़ेद थी, जो लिम्प मतलब जो बच्चा है हार्ड मांस का बना हुआ। एंड सॉफ्ट एज टेलो, और टेलो मतलब एक तरह का जो फैट होता है, इस तरह वो सॉफ्ट था। द कॉर्ड हैसली स्लैश्ड, जो कॉर्ड है जो बच्चा जिससे माँ के से जुड़ा रहता है वो भी उसने उसको काटा गया। ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, फिर उसको भी उसने जैसे कि स्टेम होता है उस तरह से उसको निकाला। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर, बहुत सॉफ्ट था वो बेबी। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, और पतली सी गर्दन पर उसका जो हेड है, छोटे बच्चे का हाल का पैदा हुआ जो बच्चा है उसका जो हेड है वो लटक रहा था, जैसे कि सर नहीं सधा होता छोटे बच्चों का। द लिम सीम्ड बोनलेस, और लग रहा था कि जो उसका लिम है, जो बॉडी है, बॉडी में बोन ही नहीं है, क्योंकि उस बेबी में अभी जान नहीं है, तो बिल्कुल बोनलेस लग रहा है। तो अब क्या करेंगे ये। स्टिल नीलिंग एंड्रू, अभी भी वो घुटनों के बल ही है ज़मीन पे। एंड्रू स्टेयर्ड द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्राउन, फ्राउन मतलब जो आईब्रोज एकदम त्योरी चढ़ाते हैं तो ऐसी हो जाती है, ऐसा उसको वो देखते हैं बच्चे को। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, एस्फिक्सिया, जो वाइटनेस थी उस बेबी की बॉडी एकदम वाइट थी ना, तो समझ में आ गया इसको क्या प्रॉब्लम है, एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम है ना, एक्सफिक्सिया। तो इसमें इनको एक तरह की ये क्या बीमारी होती है कि जो खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाना, इस वजह से जो बच्चा है वो अचेत अवस्था में हो जाता है, ऐसा कुछ था। एंड इज माइंड अननेचुरली टेंस, उसका जो दिमाग था टेंशन तो थी। रेस्ड बैक टू द केस, फिर भी वो केस में वापस आते हैं। ही वंस हैड सीन इन द सेमेटेरियन टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, उसको याद आता है कि एक बार सेमेरिटन में किस तरह से क्या ट्रीटमेंट यूज़ किया गया था इस प्रॉब्लम के लिए। इंस्टेंटली ही वाज ऑन हिज फीट, और जल्दी वो पैरों पे खड़े हो जाते हैं अपने। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, कहते ठंडा पानी लाओ एक जगह और गर्म पानी लेकर आओ। ही थ्रू आउट टू द नट्स एंड बेसिन्स टू, और बेसिन्स लेकर आना, दो बड़े बड़े बर्तन से पॉट से लेकर आना ठंडे गर्म पानी के, क्विक जल्दी करो। बट डॉक्टर शी फल्टर्ड, फिर वो बोलती है डॉक्टर से, हर आइज ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी जो आंखें थी अभी भी वॉइस जो बच्चा है उसकी जो अजीब सी बॉडी है उसको देखकर कि क्विक शी शाउटेड, डॉक्टर चिल्लाते हैं जल्दी जाओ। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट खींचते हैं। ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, बच्चे को उस पर लेटाल देते हैं। एंड बिगिन स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन मतलब सांस से सांस करने के लिए उसको एक स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं। द बेसिन्स अराइव, फिर बेसिन्स आ जाते हैं। The ewer, the big iron kettle, frantically he splashed cold water into one basin and into the other he mixed water as hot as his hand could bear, और दूसरे बेसिन में एक में ठंडा पानी एक में गर्म पानी मिक्स करते हैं कि अपने हाथ को वो उसमें डाल सके, इतना गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी ना हो कि जल जाए। इनटू द अदर ही मिक्स वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, फिर एकदम जैसे पागल जो जगलर होते हैं ना, जो जादूगर जादू दिखाते हैं, बॉल से यहाँ से वहाँ उचकाते हैं, इस तरह से वो जल्दी जल्दी क्या करता है। ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, तो उन दोनों में, दोनों बेसिन्स में, एक में ठंडा पानी है एक में गर्म पानी है, तो एक नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, पहले ठंडे पानी
पानी में उसको बच्चे को डुबोता है, उसमें से निकालता है, फिर थोड़ा जो गुनगुना पानी था उसमें डालता है। 15 मिनट पास्ट, हाँ 15 मिनट गुजर गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आइज, उसकी आंखों से जो है ना बिल्कुल इतना पसीना बाहर चला जाता है। ब्लाइंडेड हिम, इस वजह से उनको अब कुछ दिखाई ना दे, इस तरह से आंखों पे आके रुक जाए दिखना। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी जो एक स्लीव्स थी वो भी खुल गई थी। ड्रिपिंग हिज ब्रीथ केम पेंटिंगली, आप समझ सकते हैं कि वो उसको उनको बच्चे की जान बचाने के लिए वो कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे कि उनकी खुद की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। ये सब बताना यहाँ चाह रहे हैं। तो बट नो ब्रेक केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, तो जो बच्चे की जो लेग्स बॉडी है जिसमें जान नहीं है या फिर ऐसी जो बॉडी है परेशान ढीली ढाली बिल्कुल, तो उसमें कोई असर ही नहीं हो रहा था, कोई ब्रेथ ही नहीं आया अभी तक बच्चे में। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, तो एकदम उसको ऊपर एक निराशावादी सेंस छा गया। अ रेजिंग होपलेसनेस, एक ऐसी होपलेसनेस आ गई, कोई उम्मीद नहीं बची। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन अ स्टार कॉन्स्टर्नेशन, उसने देखा जो मिडवाइफ है वो नर्स है वो इसी को ही देखे जा रही है जो डॉक्टर है, और आश्चर्य की फीलिंग के साथ थी। कॉन्स्टर्नेशन मतलब वेरी आश्चर्य के साथ। वाइल देयर पास्ट बैक अगेन द वॉल, फिर वो जाता है दीवार के पास। वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, ठीक है, जहाँ पे वो पूरे टाइम से थी। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट अटरिंग नो साउंड, हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, उसकी आंखें उसी को ही देखे जा रही थी, डॉक्टर को ही सब देख रहे थे। वॉज द ओल्ड वुमेन, वो थी वो पुरानी बूढ़ी महिला। हर ही रिमेम्बर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, जैसा कि उसको इतने समय से अब ये ग्रैंड मदर का जो ग्रैंड मदर उपस्थित है उस बच्चे की होने वाली जो बच्चे की जो नानी थी होने वाले बच्चे की, उसका ये बता रहे हैं कि गला सूख गया, कोई साउंड नहीं था, आंखों में बर्न, आंखें बिल्कुल जल रही थी गुस्से के मारे या जो भी समझ लो। और फिर वो लॉन्गिंग थी, बहुत समय से उसको ग्रैंड चाइल्ड होने की इच्छा थी। एज ग्रेट एज हैड बिन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, जिस तरह से उसकी बेटी जो 20 साल की शादी हुई थी, पहली बार बेबी होने था, तो वो उनके अंदर भी उनकी बेटी भी चाहती थी कि भाई बेबी हो जाए। ऑल डैश अवे नाउ, वो सारी इच्छाएं बह गई अवे, फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, और बियॉन्ड रिमेडी मतलब अब जो हुआ है उसको रिमेडियल भी नहीं कर सकते, सुधार भी नहीं सकते, जो बच्चे को नहीं बचा पाए है ना, तो बियॉन्ड रिमेडी हो गई है सब कुछ, अब जो हो चुका है। द फ्लोर वाज नाउ अ ड्रैगल्ड मैस, और जिस तरह से इसने इतनी जल्दी जल्दी डॉक्टर ने कितनी जल्दी सारी दवाई ली, इंजेक्शन लगाया, फिर गर्म पानी ठंडा पानी, ये सब तो पूरा जो फ्लोर है ना बहुत बुरी तरह बिखरा हुआ था ज़मीन। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल, उस पर एक टॉवल पड़ी हुई है। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, इतना मतलब उस समय वो फिसल जाता और बच्चा उस अभी भी उनके ही हाथ में था, तो फिसलते हुए बचे वो कि मतलब बच्चा न गिर जाता उनके। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड, जो बच्चा उनके हाथ में है गीला है, उसको उन्होंने जो प्रोसेस करी थी ना, लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, एक वाइट फिश की तरह छोटी सी। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर, अब दया के लिए। विम्पर्ड द मिडवाइफ, अब वो जो नर्स होती है, दया कीजिए। इट्स स्टिल बॉर्न, इस बच्चे पर दया कीजिए, ये स्टिल बॉर्न है, यानी कि डेथ पैदा हुआ है। आप इसको इतना एफर्ट किया इसको बचाने के लिए, ठंडे पानी गर्म पानी भी ये सब किया, आप नहीं कीजिए, मतलब ये था उसका। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू ने उसको नहीं सुना। जैसे कि वो परेशान हुआ था इतना ज़्यादा, उस पूरा सामान फैला हुआ था, टावल, रफ टावल, क्रशिंग, रिलीजिंग, लिटिल चेस्ट बॉडी पे जो सब उसने किया, ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू द लिम्प बॉडी, जैसे कि लिम्प बॉडी है जो मृत बच्चे की बॉडी, उसमें जान लाने के लिए इतना सब वो परेशान हुआ। तो इसी बीच नर्स कहती है अब आप उसको रहने दीजिए, फॉर द मर्सी से, दया के लिए, भगवान के लिए। एंड देन एज बाय अ मिरेकल, एक चमत्कार होता है। द पिग्मी चेस्ट, पिग्मी अगेन वही वेरी स्मॉल बच्चे का चेस्ट है, विच इज हैंड इनक्लोज्ड, जो कि अभी भी डॉक्टर के हाथ में बेबी का बॉडी है। गेव अ शॉट, उस चेस्ट में एकदम से कुछ धड़कन धड़कती है, कुछ होता है। कन्वल्सिव हीव, एंड कन्वल्सिव मतलब वेरी सडन, हीव मतलब कुछ उठता है, उभार सा आता है, जैसे सांस लेते हैं ना बच्चे का, ऐसे करके जो सांस फूलती है उस तरह का कुछ ऐसा फीलिंग होती है। अनदर एंड अनदर, एक के बाद एक, मतलब सांस आ गई है बच्चे में। एंड्रयू टर्न गिडी, एकदम वो टर्न होता है गिडी, मतलब खुशी के मारे। द सेंस ऑफ लाइफ, अरे जीवन आ गया उसमें। स्प्रिंगिंग beneath his fingers आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, उसमें जो उसकी फिंगर है बच्चे की, उसकी उंगलियों में जो पकड़े हुए है वो बच्चे को, उसमें कुछ स्प्रिंगिंग हो रहा है, कुछ हरकत हुई है। उस
अनअवेलिंग स्ट्राइविंग में, जो जिसमें कुछ भी अभी तक जान नहीं थी, वो सो एक्सक्विस्टिक, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ इंटरेस्टिंग थी। एक्सक्विस्टिक मतलब वेरी ब्यूटीफुल था। इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट। इस सब को देखकर तो वो खुद ही फेंट हो जाते वो डॉक्टर, क्योंकि वो पहले से कितने, जो स्टार्टिंग हुई है चैप्टर की, कितने परेशान पहले से ही। क्रिस्टीना से उनका जो है प्रॉब्लम हो गया। यहाँ की सिचुएशन देखते हैं, रात के 3:30 बज रहे हैं और वो क्या ही करें। उन्होंने सोचा मैं सब कुछ क्लियर करके जाऊँगा, तो अब उनकी हालत समझ सकते हैं, इसलिए लग रहा है ना कि ये जस्ट वो फेंट ही होने वाले थे। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट फेवरिशली, और फिर से जो उनका एफर्ट था उसको रीडबल करते हैं, दोबारा से करते हैं प्रयास को अपने। एंड द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, लेकिन अब जो बच्चा है वो सांस ले रहा था, डीपर एंड डीपर, अच्छे से। द बबल ऑफ मॉस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रल, और छोटे से बेबी के नॉस्ट्रल से बबल्स भी निकल कर आ रहे थे। जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, ठीक है, इरिडिसेंट मतलब कई रंग दिखाते हुए। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, और वो जो लिम्स है, जो लिम्स वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे थे जिसमें जान नहीं उस बच्चे की बॉडी में, अब वो बोनलेस नहीं है। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और जो बच्चे का सर है अब स्पाइनलेसली होकर नहीं सर गर्दन से झूल रहा है। द ब्लैंच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, जो पहले पूरी वाइट बच्चे की स्किन थी, बॉडी में पीलापन था, अब वो धीरे धीरे पिंक होना शुरू हो गई। क्यों? जब उसने सांस ली तो बॉडी में जो है ब्लड वाइब्रेशन भी हुआ, सर्कुलेशन भी हुआ ना, तो बॉडी पिंक होना शुरू हो गई बच्चे की। देन एक्सिक्यूटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्टेरिकली, नर्स जो है ना रो रही थी, सिसकियाँ भर रही थी। इट्स कम, वो भगवान को शुक्र अदा करती है कि देखो इट्स कम, इट्स अलाइव, अरे ये जीवित है, ये जीवित है। एंड्रयू हैंडेड द चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, फिर वो बच्चे को सौंपता है उनको, और वो खुद भी बहुत थका हुआ था, डेज्ड था। अबाउट हिम द रूम ले इन शडरिंग लिटर, ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट, द हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लाइनोलियम। ये सारा सामान, टॉवल्स, वाटर का वो सिरिंज, ये सारा सामान जो था वहाँ पर फैला हुआ था। ना ईव नॉक्ड ओवर, एक के ऊपर एक परेशान हो रहा था, चलने में दिक्कत हो रही थी, पूरे फ्लोर पे सब बुरी तरह फैला हुआ था। द कैटल ऑन इट्स साइड इन द पडल ऑफ वाटर, जो कैटल में गर्म पानी आया था वो। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, और जो मदर है, जो सूजन जो है, उस बच्चे को जिसने पैदा किया है, वो मदर अभी भी एनेस्थेटिक अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में क्वाइटली बेड पर पड़ी थी, स्टिल ड्रीम्ड अवस्था में। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, जो ओल्ड वुमन है जो दीवार से सटकर खड़ी हो गई थी कि अब उम्मीद नहीं बची थी, इधर बेटी की हालत ख़राब है, उधर हुआ जो बच्चा है वो भी डेथ है, तो अभी भी वो उसी वॉल पे ही थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन अब उनके हाथ जोड़ लिए थे उन्होंने, हाथ डॉक्टर के सामने। हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, और वो हाथ जोड़कर प्रेयर कर रही थी वहाँ पर, तो वही था। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव्स, अब उन्होंने अपनी स्लीव्स ठीक करी। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, जैकेट पहनी अपनी। आई विल फेच माई बैग लेटर, नर्स से कहता है मैं अपना बैग बाद में ले जाऊँगा। ही वेंट डाउन स्टेयर, नीचे उतरते हैं, किचन में जाते हैं स्कलरी में, और हिज लिप्स वर ड्राई, तो स्कलरी मतलब बर्तन धोने का जो कमरा, जो किचन का जो प्लेस है, और उनके लिप्स अभी भी सूखे हुए थे, जो भी पिछला जो हुआ है इंसिडेंट। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, जाके ढेर सारा पानी पीते हैं। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और अपना हैट लेते हैं, कोट लेते हैं। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस, देखते हैं बाहर पेवमेंट पे, फुटपाथ पर जो जगह थी वहाँ पर जो है, जो वॉकिंग कर रहा था, वेट कर रहा था एक चिंता की अवस्था में, एक्सपेक्टेड फेस के रूप में, कि कुछ उम्मीद वाली खबर सुनाई जाएगी हमको। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट, जो अब सब कुछ ठीक है, दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट नियर बाय 5 o'clock, अब जैसा कि 3:30 बजे रात का बताया गया था समय, और अब जो टाइम हो गया है लगभग सुबह के 5 बज गए, और हल्की सी सुबह की लाइट भी दिखने लगी थी। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, और कुछ जो माइनर्स हैं, जो काम करने वाले हैं माइंस में, जो खदान में काम करते हैं मजदूर, वो अभी गली में ऑलरेडी दिखने लगे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, और नाइट शिफ्ट की जो करके वो लोग वापस जा रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद दैम, तो एंड्रयू भी उनके साथ वॉक करता हुआ चला गया। स्पेंट एंड स्लो अवस्था में चला जाता है उनके साथ वो। हिज फुट फॉल्स एंड गोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, तो जो मॉर्निंग स्काई है उनके साथ वो इकोइंग करता हुआ, गूंजते हुए उनके पैरों के आवाज़ के साथ उसके भी पैरों की आवाज़। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, एकदम वो ब्लाइंडली सोचता हुआ जा रहा था। ऑब्वियसली टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लाइंडली,
इतने सारे काम जो भी उसने ब्लाइंडली में किए, उन सारों के मुकाबले जो आज उसने किया, आई हैव डन थिंग समथिंग, ओ गॉड आज मैंने कुछ किया है, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, फाइनली आज मैंने कुछ अलग कुछ रियल किया है। देखिए इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बर्थ। और ये डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर्स नए नए बनते हैं, उसमें से एक एक्सपीरियंस था डॉक्टर एंड्रयू का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इंटरेस्टिंग भी था और चैप्टर का नाम जैसा कि बर्थ है तो वो हमें क्लियर हुआ पूरे चैप्टर में इसका नाम बर्थ क्यों है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।